हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूं 28 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ये पूरे विश्व में किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 26 जून को 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है। 2021 में इसका थीम क्या है? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ। क्या है थीम? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ, ये है थीम। 1987 में यूएनजीए द्वारा अनाउंस किया गया कि हर वर्ष 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाएगा। इसको मनाता कौन है? तो यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम इसको मनाता है। यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? वियना में। और इसके हेड कौन है? घाडा वेले, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFSCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA द्वारा एक कमेटी बनाई गई है ताकि सिर्फ फाइनेंसिंग या लीजिंग के लिए जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एग्जामिन किया सके। आपको बताना है इस कमेटी की हेड कौन होंगे? तो इसके हेड होंगे वंदना अग्रवाल। कौन होगा? वंदना अग्रवाल। देखिए, सिर्फ फाइनेंसिंग एंड लीजिंग में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करने के लिए IFSC द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, उसको लीड करेंगी वंदना अग्रवाल। वंदना अग्रवाल सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। देखिए, वंदना अग्रवाल जी द्वारा ये देखा जाएगा कि पूरे विश्व में सिर्फ फाइनेंसिंग के लिए और लीजिंग के लिए यानी किराए पर देने के लिए क्या ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनका एनालिसिस किया जाएगा और गवर्नमेंट को बताया जाएगा उनके बारे में, ताकि इंडिया में भी उनको अपनाया जा सके। तो याद रखिएगा, IFSCA इसने सिम फाइनेंसिंग एंड लीजिंग पर एक कमेटी बनाई है जिसको हेड करेंगी वंदना अग्रवाल। देखिए, इंडिया की कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर है। लार्जेस्ट किसकी है? गुजरात की। वर्ल्ड में लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? कनाडा की, याद रखिएगा। इंडिया में 12 बड़े पोर्ट हैं और 200 छोटे पोर्ट हैं। IFSCA इसको IFSC में स्थापित किया गया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्टैब्लिश किया गया था। IFSCA में 9 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है प्लस 8 मेंबर होते हैं जिनका टेन्योर होता है 3 वर्ष तक। IFSCA के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है? इंजिति श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम NSDC ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो NSDC द्वारा व्हाट्सएप के साथ मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये देख लीजिए, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने व्हाट्सएप के साथ टाई अप किया है डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए। इसमें क्या होगा? डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम, इसके तहत व्हाट्सएप डिजिटल स्किल एकेडमी जो है वो Tier 3 और Tier 4 सिटीज में ऑनलाइन प्राइवेसी और डिजिटल सेफ्टी पर लोगों को ट्रेंड करेगा। तो याद रखिएगा, डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम ये व्हाट्सएप और NSDC ने लॉन्च किया है। पायलट बेसिस पर 5 स्टेट के 50 कैंपस में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये 5 स्टेट कौन है? राजस्थान, MP, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो याद रखिएगा, डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम व्हाट्सएप और NSDC ने लॉन्च किया है। NSDC की बात करें, 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। NSDC के चेयरमैन कौन है? AM नायक। MD एंड CEO कौन है? मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स किस वर्ष नोटिफाई किए गए हैं? तो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल ये 2021 में नोटिफाई किए गए हैं और अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज की परिभाषा चेंज कर दी गई है। स्मॉल एंड मीडियम साइज जो कंपनीज होती हैं उनकी टर्नओवर एंड बोरोइंग लिमिट के हिसाब से परिभाषा तय की जाती है। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज वो होती हैं, पहली बात तो बैंक नहीं होनी चाहिए, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए, इंश्योरेंस फर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज वो होंगी जिनकी सेल 250 करोड़ रुपए तक होगी और बारोइंग 50 करोड़ रुपए तक होगी। तो ये 2 टर्म याद रखिएगा, सेल कितनी होनी चाहिए? 250 करोड़ रुपए, और बोरोइंग कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़ रुपए, तभी वो स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज होंगी। पहले ये जो बोरोइंग लिमिट थी ये 10 करोड़ थी, अब उसको 50 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज के लिए ये कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021 में नोटिफाई किए गए, 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। अच्छा, मिनिस्टर कौन है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का? निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट
इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर किस वर्ष तक कमीशन कर दिया जाएगा? तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2022 तक कमीशन कर दिया जाएगा। ये देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2022 तक कमीशन कर दिया जाएगा। ये जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा इसका नाम होगा आईएनएस विक्रांत के ऊपर। आईएनएस विक्रांत की याद में इसका भी नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया है। आईएनएस विक्रांत इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। इसको 1961 में कमीशन किया गया था और 1997 में डीकमीशन किया गया था। उसी की याद में इंडिया के पहले इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी आईएनएस विक्रांत ही होगा। आईएनएस विक्रांत जो बन रहा है उसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा। और याद रखिएगा 75% इंडिजिनस है, ये पूरी तरह से नहीं है। जो आईएनएस विक्रांत बन रहा है उसकी लंबाई कितनी है? 262 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 62 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो स्मार्ट सिटीज मिशन ये लॉन्च किया था 2015 में। स्मार्ट सिटी मिशन चर्चा में क्यों है देख लीजिए। जो हरदीप सिंह पुरी हैं यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर, उन्होंने 2020 के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड्स की घोषणा की है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020, इसमें टॉप किसने किया है? तो सिटीज में टॉप किया है इंदौर और सूरत ने। ये दो शहर याद रखिएगा, इंदौर एंड सूरत। इन्होंने स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में टॉप किया है। और स्मार्ट स्टेट की रैंकिंग को किसने टॉप किया है? यूपी ने टॉप किया है। यूपी जो है स्टेट में टॉप पर है स्मार्ट सिटीज अवार्ड में। यूपी के बाद है एमपी, याद रखिएगा। स्मार्ट सिटीज अवार्ड कई सारे पैरामीटर्स हैं, ये देख लीजिए। इन पर एनालिसिस करके उनको टॉप रैंकिंग दी जाती है। 2020 के लिए स्मार्ट सिटीज अवार्ड की घोषणा की गई है। इसमें सिटीज में इंदौर और सूरत ने टॉप किया है, जबकि स्टेट में यूपी ने टॉप किया है। इसके अलावा एक और अवार्ड की घोषणा हुई है, स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड। इसको अहमदाबाद ने जीता है, इतना याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2015 में 100 स्मार्ट सिटीज डिक्लेयर की गई थी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द्वारा किस कंट्री के साथ मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ज्वाइंटली सेटअप किए गए हैं? तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इंडिया और भूटान ने ज्वाइंटली सेटअप किया है। ये देख लीजिए, भूटान में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए इंडिया और भूटान द्वारा टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सेटअप किए गए हैं। 24 महीने की ड्यूरेशन के लिए ये लोग सेटअप किए गए हैं। मेन पर्पस होगा इनका इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग पर फोकस करना। तो याद रखिएगा, इंडिया और भूटान ने आपस में मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर सेटअप किए हैं। हालांकि ये जो इनिशिएटिव है TIWP टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, ये UNDP और OECD का इनिशिएटिव है। 2015 में स्टार्ट किया गया था। अभी तक 45 कंट्रीज में इसको लागू किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, इंडिया और भूटान टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। भूटान की बात करें तो कैपिटल है थिम्पू, करेंसी क्या है? भूटानाइज नगलट्रम। प्राइम मिनिस्टर कौन है भूटान के? लोते सेरिंग। आप मैप में भूटान देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो द्वारा इंडिया में 5G को इंप्लीमेंट करने के लिए किस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यानी पार्टनरशिप की गई है? तो इंडिया में 5G के गोल को अचीव करने के लिए रिलायंस और गूगल क्लाउड ने आपस में पार्टनरशिप की है। देखिए, कुछ समय पहले ही एयरटेल और TCS ने ऐसी ही पार्टनरशिप की थी। एयरटेल और TCS ने। अब रिलायंस ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। तो अलग अलग कंपनीज का नाम याद रखिएगा। बस रिलायंस जियो और गूगल क्लाउड ने आपस में पार्टनरशिप की है ताकि 5G टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सके इंटरप्राइजेस एंड कंज्यूमर सेगमेंट सेक्टर में। इसका मतलब ये है, जो नए ई-कॉमर्स प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जियो, उसमें 5G टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, इसके लिए जियो ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ समय पहले ही कतर इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही थी, जिसमें मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस 2035 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंपनी बन जाएगा। ये हमने पढ़ाया है। 2007 में रिलायंस की स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी। और प्रेसिडेंट कौन है? मैथ्यू ओमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट। सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट किसने रिलीज की है? तो बहुत फेमस रिपोर्ट है, रट लीजिएगा। WHO द्वारा सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट जारी की गई है। ये देख लीजिए, WHO ने 2019 के लिए सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह बताया गया है 2019 के दौरान पूरे विश्व में कहाँ पे कैसे सुसाइड हुए हैं। हालांकि WHO ने इस रिपोर्ट में बताया है कि 2030 तक सुसाइड को कम करने के ट्रैक से हम लोग भटक गए हैं।
इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 के दौरान टोटल 7,03,000 लोगों ने सुसाइड किया, यानी हर 100 में से एक बंदा सुसाइड कर रहा था, यानी 1% बंदा जो है सुसाइड से ही मर रहा था। WHO की इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि ग्लोबली 58% लोगों ने, जिनकी एज 50 से नीचे थी, उन्होंने सुसाइड किया, यानी आधे से ज़्यादा सुसाइड उन लोगों ने किया जिनकी एज 50 से नीचे थी। तो अच्छी खासी एज में वो लोग ऊपर चले गए। उसके अलावा WHO ने अपनी ये भी रिपोर्ट में बताया है कि जो यंग लोग होते हैं, यानी 15 से लेके 29 साल के लोग, 2019 में उनकी मौतों का चौथा सबसे बड़ा कारण, यानी फोर्थ सबसे बड़ा रीज़न था सुसाइड। सबसे बड़ा रीज़न कौन था? रोड इंजरी। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे थे 15 से 29 वर्ष के। लेकिन चौथा सबसे बड़ा कारण क्या था? सुसाइड। ये जरूर एग्जाम में याद रखिएगा कि फर्स्ट रीज़न 15 से 19 वर्ष के लोगों का और चौथा रीज़न सुसाइड था। ग्लोबल सुसाइड मोर्टेलिटी रेट क्या है? देखिए, ग्लोबल सुसाइड मोर्टेलिटी रेट को 1/3 कम करना है SDG के अनुसार। WHO के अनुसार पिछले 20 वर्षों में जो सुसाइड रेट हैं उनमें 36% का डिक्रीज देखा गया है। हालांकि ये देखिए, 2019 में जो ग्लोबल सुसाइड हुआ है उसका 77% मिडिल इनकम कंट्रीज से हुआ है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से। तो सुसाइड वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किसने रिलीज किया? WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है RK सब्रवाल, इनको द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये किस कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये हैं आपके RK सब्रवाल। RK सब्रवाल ये CMD हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए थे। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RK सब्रवाल। इनको मंगोलिया द्वारा द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अच्छा, क्यों अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्योंकि मंगोलिया में पहली ऑयल रिफाइनरी स्थापित करने में RK सब्रवाल जी ने बहुत हेल्प की है। तो ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मंगोलिया की बात करें तो ये है मैप में मंगोलिया। कैपिटल क्या है इसकी? उलान बतार। करेंसी क्या है? टोग्रो। और प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं कुछ समय पहले ही? उखनगीन खुरेलसुख। उखनगीन खुरेलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लिडार बेस्ड फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको पता है लिडार बेस्ड सर्वे कितने स्टेट के लिए कंडक्ट किया गया था? तो रिसेंटली 10 राज्यों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि लिडार बेस्ड फॉरेस्ट सर्वे पर आधारित है। ये देख लीजिए, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इनके द्वारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि लिडार बेस्ड सर्वे पर आधारित है। ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 राज्यों के लिए जारी की गई है। देखिए, लिडार टेक्निक द्वारा फॉरेस्ट सर्वे किया गया था 10 राज्यों में। ये 10 राज्यों का नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। लिडार के आधार पर पहली बार ऐसा कोई रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। लिडार जो टेक्नोलॉजी है उसमें 90% तक एक्यूरेसी होती है। लिडार मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। ये रिपोर्ट सेंसिंग का एक तकनीक है जिसमें यूज किया जाता है लाइट का, ताकि मेजरमेंट किया जा सके। तो लिडार बेस्ड फॉरेस्ट सर्वे किया गया है 10 स्टेट्स के लिए, जिसके लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की है आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITAT ई द्वार इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के लिए ई फाइलिंग पोर्टल है। आपको पता है ITAT ई द्वार किसने लॉन्च किया है? तो रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया। किसने? रविशंकर प्रसाद जी। ये हैं हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी। इन्होंने ITAT ई द्वार पोर्टल लॉन्च किया है। ITAT मतलब इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ITAT ई द्वार ये इनकम टैक्स के लिए पोर्टल है, जहां पर आप अपील कर सकते हैं, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ITAT ई द्वार याद रखिएगा, रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है। लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मेन पर्पज है पेपर का कंजप्शन कम करना। इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल 1941 में इसकी स्थापना हुई थी, और इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा रिसेंटली पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। कहाँ से? तो पिनाका रॉकेट सिस्टम इसको टेस्ट किया गया है ओडिशा से। कुछ दिन पहले ही निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को जहां से टेस्ट किया गया था, वहीं से पिनाका को भी टेस्ट किया गया है। यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, कहाँ से? ITR चांदीपुर से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को टेस्ट किया गया है। आपको बता दूं, पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है, इसमें
ये देख लीजिए 12 रॉकेट होते हैं, 12 रॉकेट होते हैं जिनको 44 सेकंड में ही ब्लास्ट किया जा सकता है। पिनाका की रेंज कितना है 45 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर तक पिनाका रॉकेट जो है आपको हिट कर सकता है। पिनाका को डेवलप किसने किया है, तो पुणे बेस्ड 2 संस्थाएं हैं, ARDE HEMRL, इन दो लोगों ने डेवलप किया है। क्या रखिएगा, DRDO द्वारा पिनाका रॉकेट का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है चांदीपुर टेस्ट रेंज ओडिशा से। DRDO ने कुछ समय पहले ही सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया था चांदीपुर ओडिशा से। DRDO की बात करें 1958 में स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में DRDO का, सॉरी बेंगलुरु में नहीं है, न्यू दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, इतना रखिएगा। और बलस मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPGS, ये एक IT प्लेटफॉर्म है। आपको बताना किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो EPGS इसको लॉन्च किया है LIC ने। किसने, LIC ने। ये देख लीजिए LIC द्वारा एक IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है EPGS। प्रोजेक्ट EPGS के तहत LIC ने इसको लॉन्च किया है। देखो कुछ समय पहले ही जो LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार, उनके द्वारा मुंबई में प्रोजेक्ट EPGS लॉन्च किया गया था। इसी प्रोजेक्ट EPGS के तहत जो पेमेंट का कलेक्शन होता है, बैंक इंटीग्रेशन, इन सब के लिए एक EPGS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है LIC ने, इतना याद रखना है। जो LIC है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत कार्य करती है। स्थापना हुई थी LIC एक्ट 1956 के द्वारा, 1956 में ही। LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन कौन है वर्तमान में, MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जून 1975 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। आपको बताना राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत आती है, तो संविधान के आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। 25 जून 2021 को नेशनल इमरजेंसी की 46वीं एनिवर्सरी यानी 46 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। मैं बता दूं आपको 25 जनवरी 1975 को जब इंडिया के पांचवें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने आपातकाल लगा दिया था इंडिया में। किसके रिकमेंडेशन पर, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर देश में पहला और आखिरी आपातकाल लगाया गया था। अभी तक नेशनल इमरजेंसी एक बार ही इंडिया में लगी है, दोबारा कभी नहीं लगी, याद रखिएगा। जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 को, ये लगभग 2 साल तक चली थी और मार्च 1977 को विड्रॉ हुई थी। जो इंडिया में इमरजेंसी लगती है वो 3 तरह की इमरजेंसी लगती है। इसको संविधान के पार्ट 18 यानी भाग 18 में बताया गया है। संविधान के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक 3 इमरजेंसी बताई गई हैं। पहली है आपकी नेशनल इमरजेंसी जो संविधान के आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। दूसरी है स्टेट इमरजेंसी जिसको आप राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो संविधान के आर्टिकल 356 एंड 359 के तहत भी लगाई जाती है। और तीसरी है फिनेंशियल इमरजेंसी 360 जो कि अभी तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वीं इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में होस्ट की जाएगी, तो 60वीं इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पटियाला में होस्ट की जाएगी। ये देख लीजिए कुछ दिनों बाद जो पटियाला का सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट है वहाँ पर 60वीं 60th इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं टोटल 24 इवेंट्स होंगे, बाकी आपको याद रखना नहीं है कि कहाँ से क्या होगा। अभी इतना याद रखिए कि इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पटियाला में होगी 60th एडिशन। अच्छा 59वां कहाँ हुआ था, तो 59वां हुआ था 2019 में लखनऊ में हुआ, इतना याद रखिएगा। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है। 1946 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ैंग ज़िजेन, अजीब सा नाम है ज़ैंग ज़िजेन, ये फर्स्ट टेनिस प्लेयर किस कंट्री के बन गए हैं जिन्होंने विंबलडन ओपन के लिए क्वालिफाई किया है, तो ज़ैंग ज़िजेन ये फर्स्ट चाइनीज टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने विंबलडन ओपन के लिए क्वालिफाई किया है। देख लीजिए ज़ैंग ज़िजेन फर्स्ट चाइनीज टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने विंबलडन के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 24 वर्ष के हैं ज़ैंग ज़िजेन, इनकी रैंक है 178, 178वीं रैंक है। अभी तक किसी भी चाइनीज मेन प्लेयर ने यानी कि चाइनीज पुरुष टेनिस खिलाड़ी ने किसी भी ग्रैंड स्लैम के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तो ज़ैंग ज़िजेन फर्स्ट चाइनीज प्लेयर हैं जिन्होंने विंबलडन ओपन के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब होता है टेनिस की दुनिया में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ये मंथ वाइज इसी क्रम में होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। चाइना की बात करें तो चाइना 2033 तक यानी 2033 तक पहला क्रू मिशन लॉन्च कर देगा मार्स के लिए। चाइना की कैपिटल आपको पता ही है, करेंसी क्या है, रेनमिनबी।
प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको पता ही है एसबीआई कार्ड एसबीआई की एक सब्सिडरी है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, यहाँ पढ़ लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एसबीआई कार्ड द्वारा फैब इंडिया के साथ मिलकर 2 कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं। कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट का नाम फैब इंडिया एसबीआई कार्ड के नाम पर है। तो 2 वेरिएंट है इसके, फैब इंडिया एसबीआई कार्ड जिसका नाम है सेलेक्ट, दूसरा है फैब इंडिया एसबीआई कार्ड। तो कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं एसबीआई कार्ड ने, किसके साथ मिलकर? फैब इंडिया के साथ मिलकर। बस इतना याद रखिएगा ये 2 चीजें। एसबीआई कार्ड की बात करें तो अक्टूबर 1998 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। एमडी एंड सीईओ कौन है? राम मोहन राव अमारा। एसबीआई इस समय बहुत चर्चा में है, क्यों? क्योंकि एक बिजनेस लोन स्कीम लॉन्च की है एसबीआई ने, आरोग्यम लोन। ये हेल्थ केयर सेक्टर के लिए आपको पढ़ाया ही मैंने। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजीली इनके जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।